हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग कुंडलिया छंद पढ़ा जाएगा जो छंद की सीरीज में चल रहा है। तो कुंडलिया जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि वो कुंडली में होगा। तो हाँ, दोहा और रोला दो छंदों के योग से ये बनता है। ठीक है, तो ये कुंडलिया छंद कहलाता है। देखिए, छंद परिभाषा तो याद हो जाएगी, लेकिन उन परिभाषाओं में भी आपको प्रश्न मिलेंगे। तो परिभाषा याद करने से काम नहीं चलेगा, उसमें किस प्रकार के प्रश्न बनाए जाएंगे वो भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आइए पहले परिभाषा जान लिया जाता है, परिभाषा से बनने वाले कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं। कुंडलिया क्या है? कुंडलिया छंद। परिभाषा आपकी क्या होगी? यह है पहला ही है, यह विषम मात्रिक छंद है। क्या है? विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। चरण की दृष्टि से देखिए, अधिकतर छंदों में 4 चरण आपको मिलेंगे, लेकिन ये छंद की दृष्टि से 6 चरण होंगे। इसमें 6 चरण होंगे। 6 चरण, चरण माने पाद या पंक्ति होंगे। चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं 24 मात्राएं होती हैं। यह एक दोहा एवं एक रोला को मिलाकर बनता है। को मिलाकर बनता है। पेन बदल लिया जा रहा है, चल नहीं रहा। मिलाकर बनता है तथा जिस शब्द से दोहा खत्म होगा, दोहा का अंत होता है उसी शब्द से रोला का प्रारंभ होता है। कहने का मतलब ये है कि ये हो गया आपका कुंडलिया का परिभाषा। कहता है यह विषम मात्रिक छंद है। कैसा छंद है? विषम मात्रिक छंद है। और इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरणों में आपको 24 मात्राएं मिलेंगी। तो आपको लग रहा होगा तो क्यों विषम मात्रिक छंद है? तो विषम मात्रिक छंद इसलिए हो गया क्योंकि इसमें एक दोहा जुटा हुआ है। दोहा जुटा है तो आपका दोहा क्या होता है? सम विषम अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। तो सीधे यहाँ जब आ जाता है तो ये विषम मात्रिक छंद में रखा जाता है। और एक बात इसमें ध्यान करने योग्य है, प्रश्न आपका बन सकता है कौन सा ऐसा छंद है जो दोहा और रोला को जोड़ के बनाया जाता है? तो उत्तर आपका हो जाएगा कुंडलिया। अब ये भी पूछ सकता है कुंडलिया छंद किन 2 छंदों को जोड़ के बनाया जाता है? तो आपका हो जाएगा दोहा और रोला। ये आपके प्रश्न निकले। फिर कहता है तथा जिस शब्द से दोहा का, मतलब दोहे की 2 पंक्तियां एक पंक्ति बनाया जाता है, फिर 2 पंक्तियां एक पंक्ति बनाया जाता है। मतलब दोहे का अंत जिस शब्द से होगा, अर्थात इसकी दूसरी पंक्ति जिस शब्द से अंत होगी, उसी शब्द से इसकी तीसरी पंक्ति, मतलब कुंडलिया छंद की तीसरी पंक्ति, मतलब दोहा प्रारंभ होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना। अगर ये आप लोग ध्यान कर लेते हैं तो आप कहीं भी उदाहरण ही मिल जाए तो आप लोग उदाहरण को देख के आप जान जाएंगे कि उसमें आपका कौन सा छंद है? कुंडलिया छंद है। ठीक है, तो आइए उदाहरण भी देख लिया जाता है। ये आपका क्या हो गया? यहाँ से उदाहरण देख लिया जाए। है क्या? जैसे आपका है साईं बैर न कीजिए, साईं बैर न कीजिए, पेन नहीं चल रहा है। गुरु पंडित कवियार, गुरु पंडित कवि यार
ये आपकी एक पंक्ति हुई। यहाँ ध्यान देखना है, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कभियार। देखिए ये एक पंक्ति की हो गई, लेकिन ये दोहा का दो पंक्ति होगा, 11 और 13। ठीक है, उसके बाद से बेटा बनिता पौरियां यज्ञ करावन हार। क्या है? बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार। फिर यहाँ से देखिए ये जो है ये एक दोहा आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब इसको समाप्त होने के बाद से आपकी तीसरी लाइन प्रारंभ हो जाती है, यज्ञ करावन हार। फिर यज्ञ करावन हार, यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो होई, राज्य मंत्री जो होई। देखिए ये इतना आप जान लीजिए तो आप अपना परिभाषा और उसके उदाहरण स्पष्ट हो जाएंगे, या कहीं उदाहरण भी आपको दे दिया तब भी आपके स्पष्ट हो जाएंगे। और ये जान लीजिए अगर आपसे कुंडलिया छंद का उदाहरण देता है तो आपको 6 लाइन नहीं 6 पंक्तियां या 6 चरण नहीं पूछेगा, आपसे 3 चरण ही पूछेगा। आप उसी 3 चरण में आप बताएंगे कि इसमें कौन सा छंद है। कैसे पहचानेंगे? पहले नंबर तो जान लीजिए कुंडलिया आपका विषम मात्रिक छंद है, इसमें हर छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन इसमें 6 चरण होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, और किन 2 छंदों को जोड़ के बना है? दोहा और रोला। फिर है कि जिस शब्द से दोहा मतलब दोहा का अंत होगा, आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए कहता है जिस शब्द से दोहा का अंत होगा, मतलब इसकी दूसरी पंक्ति जिस शब्द से समाप्त होगी उसी से यहाँ का या रोला, यहाँ से रोला आपका प्रारंभ हो जाता है। ये आपका क्या है? दोहा है। ठीक है, ये दोहा है, यहाँ से आपका रोला प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए जिस शब्द से, जिन शब्दों के समूह से आपका रोला दोहा खत्म हुआ है उसी से आपका रोला प्रारंभ हुआ है। यही 3 पंक्तियां आपको उदाहरण में देंगी पूछने के लिए कि इसमें कौन सा छंद है इसको। और आप सोचिए आपको 6 पंक्तियां याद रहे तो 6 पंक्ति एक का आप याद कर सकते हैं। ऐसे कुंडलिया के तमाम उदाहरण होंगे, कैसे याद करेंगे? नहीं याद होगा ना। तो ये नियम जाने रहिएगा, ये बहुत काम करता है। जिस शब्द से दोहा मतलब कुंडलिया का दूसरी पंक्ति समाप्त होगा उसी शब्द समूहों से उसकी तीसरी पंक्ति प्रारंभ होगी। ठीक है, ये आपका हो गया कुंडलिया छंद को पहचानने का एक शॉर्ट, ये आप ध्यान रखिएगा। अब कुंडलिया छंद में मेरे ख्याल से कोई ऐसा प्रश्न बने जिसको आप न बना पाए तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, इसमें 24 मात्रा होती है, दोहा और रोला को जोड़ के बनाया गया है। जिस शब्द से इसका दोहा खत्म होगा मतलब दूसरा चरण इसका समाप्त होता है, उसी शब्द से इसका तीसरा चरण मतलब रोला शुरू होता है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। आपकी कंपटीशन की परीक्षाओं के लिए ऐसे ही वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।